ओम नमो नारायण। सभी गोस्वामी विभूतियों को सादर ओम नमो नारायण। बंधुओं, वेद में एक शब्द बार बार आया है, सवन। सवन का अर्थ कोई वन से संबंध तो नहीं है। वन नाम जो गोस्वामी हैं, जो ऋषि वंशज हैं, क्योंकि वेदों में भी हमारे दशनाम का कहीं कहीं विद्वानों ने खोज की है, तो एक सवन शब्द आया है। पर देखो, मैंने जब खोजा उसे तो देखिए सवन किसे कहते हैं। सवन के बारे में आप भी अंदाज़ लगाइए। कहीं गोस्वामियों का जो वन नाम हो, वन नाम के गोस्वामी जो उच्चारण करते हों वेदों का, तो देखिए वेदों का जो उच्चारण होता है उसको संज्ञा दी गई है सवन की। यहाँ बताया है, देखिए आप, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में उच्चारण के लिए जो वेदों के मंत्रों का ऋचाओं का जो उच्चारण किया जाता है, तो वक्षस्थल, कंठ और सिर, ये तीन स्थान हैं मंत्रों के उच्चारण के, और ये तीनों को सवन कहते हैं। यानी जो उच्चारण किया जाता है मंत्रों का उसे सवन कहते हैं। अर्थात वक्षस्थल में धीमे या नीचे स्वर से शब्द का उच्चारण होता है, उसे प्रातः सवन कहते हैं। कंठ स्थान में मध्यम स्वर से किया जाता है शब्द उच्चारण का नाम माध्यान्ह सन है, तथा मस्तक रूप स्थान में उच्च स्वर से जो शब्द उच्चारण किया जाता है उसे तृतीय सवन कहते हैं। ये तीन सवन होते हैं। तो उसे भाग, कंठ, सिर, ये सातों स्वरे के विवरण स्थान हैं। तो अतः आप समझ गए होंगे कि वेदों का जो उच्चारण किया जाता है तीन उसके तरह से किया जाता है और उसे सवन कहा जाता है। तो अब इससे मैं समझता हूँ कि वन से इसका कोई संबंध नहीं है, और यदि होगा भी तो ये होगा कि भाई ये लोग उच्चारण अलग अलग करते होंगे। हो सकता है कि भाई कौन से सवन से कर रहे हो, ये कौन सा आपका मंत्रों का उच्चारण का जो कौन सा सवन है, वक्षस्थल का है, कंठ का है कि सिर है। ये वेदों के शब्द हैं, ये वेदों के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे अभी हमने एक उसमें बताया था कि गो शब्द आया है वेद में, तो वहाँ पर गो का अर्थ किरणें आया है। किरणा ने प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान, यानी ज्ञान से संबंधित जो गोस्वामी लोग हैं, जो गो शब्द आया है, तो वहाँ वेद में गो का अर्थ किरण बताया है। इस प्रकार से अनेक शब्द ऐसे मिलेंगे जो कि अनेक अर्थी हैं। तो आपकी निश्चित रूप से जिज्ञासा शांत हो गई होगी। ओम नमो नारायण।